फ्रेंड्स, सीताराम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और मेरे नए व्लॉग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस सुबह सुबह का टाइम है, अपने सारे काम ख़त्म कर मैं यहाँ पर नहा धोकर आ गई हूँ। और सबसे पहले मैं करूँगी मंदिर की क्लीनिंग। तो मंदिर साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने अभी किया ही था 2-4 दिन पहले ही, लेकिन त्यौहार का दिन है और इतना ख़ास दिन है तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने मंदिर की करूँगी साफ़ सफाई, और क्योंकि पूजा करनी है तो बस सबसे पहले मैं यही काम कर ले रही हूँ। और बस पूरा मंदिर साफ़ करके अच्छे से मैंने सारी मूर्तियों को स्नान भी करा दिया। और बस यहाँ पर मैं अब सारा मंदिर दोबारा से लगा दूँगी, और जो कपड़े मैंने बदले हैं उनको मैं धुलने के लिए रख दूँगी। अभी हाथ के हाथ ही धोकर डाल दूँगी तो सूख भी जाएंगे जल्दी से। और बस मैंने यहाँ पे सारी क्लीनिंग भी कर दी है। अभी सिर्फ स्नान कराया है सारी मूर्तियों को। और ये वाली माला भी मैंने बदल दी है। पहले मैंने दूसरी माला यहाँ पर लगाई हुई थी, अब मैं इस बार ये वाली लेके आई हूँ, बिल्कुल येलो कलर की। तो बहुत खूबसूरत लगता है येलो कलर तो वैसे भी। तो बस मैंने ये लगा दी है। और माता रानी की ये नई पोशाक है, देखिए इसका भी बिल्कुल डिज़ाइन ना मोर पंख वाला ही है। तो आज के दिन के लिए बहुत अच्छा है ये, तो इसीलिए ये मैंने अभी ख़रीदा नहीं है स्पेशली, ये पहले से ही रखी थी मेरे पास, लेकिन बिल्कुल कोरी है। अभी तक मैंने माता रानी को नहीं पहनाई थी, तो सोचा कि आज से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी पूजा भी कर ली है। और बस पूजा करने के बाद पुन्नू को भी उसके पापा ट्यूशन छोड़ने गए थे, क्योंकि आज छुट्टी है तो आज ट्यूशन थोड़ा जल्दी का रखा हुआ था उसकी मैम ने। तो बस मैं यहाँ पे अपने ये बाकी के काम निपटा ले रही हूँ। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं मुझे, क्योंकि मैंने कुछ भी भोग प्रसाद वगैरह पहले से नहीं बनाया था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जन्माष्टमी के दिन ही बनाऊँ। तो बस मुझे पंजीरी वगैरह और जो भी भोग का प्रसाद बनेगा कान्हा जी का, तो वो भी मुझे बनाना है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये सब छोटे मोटे काम जो हैं ये सब कर ले रही हूँ, ताकि फ्री हो जाऊँ और फिर तसल्ली से फिर बनाऊँगी। और ये देखिए आज बेडशीट भी मुझे यही हाथ लगी। और बाई चांस ये देखिए इस पर भी डिज़ाइन कुछ ऐसा ही है, मोर पंख जैसा। तो आज सब कुछ थीम के जैसे ही, जैसे लग रहा है कि दिन के हिसाब से आज थीम चल रही है मेरे साथ। कभी कभी प्लानिंग करो ना तो भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और कभी कभी बिना प्लानिंग के भी सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। तो बस वही चीज़ है। और ये देखिए बस कितनी खूबसूरत लग रही है ये वाली बेडशीट। वो वैसे तो बहुत सुंदर लगती है ये, लेकिन लाइट कलर होने की वजह से मैं जल्दी से बिछाती नहीं हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी भी है साइज़ में, तो इस वजह से। लेकिन आज मैंने बिछा दी थी। और सोचा कि तैयारी के साथ साथ थोड़ी बहुत खुद की भी प्रिपरेशन कर लूँ। तो बस यहाँ पे प्रिपरेशन क्या, थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो चूड़ियाँ भी येलो कलर की पहन लेती हूँ। वैसे तो जल्दी से मन नहीं करता है कि चूड़ियाँ बदलो, लेकिन ऐसे ही मौक़ों पर थोड़ा सा ये होता है, इस बहाने हम पहन लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सिंपल सी पीले रंग की चूड़ियों में आगे पीछे कड़े लगा लिए थे। ये लेकर आए थे कड़े, मतलब चूड़ियाँ ही हैं वो, जैसे जो लाख की होती है ना चूड़ियाँ, तो वो ये लेकर आए थे पुन्नू के पापा मेरे लिए जयपुर से। तो अभी तक पहनी नहीं थी, तो वो भी नई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज ही पहन लेती हूँ। वैसे लाख की चूड़ियाँ सुंदर तो बहुत लगती हैं, लेकिन बस ये है कि ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। थोड़ा सा भी लगा हाथ तो एकदम से चटक जाती हैं, और थोड़ा अगर गर्माहट भी लगती है ना तो आड़ी टेढ़ी भी हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा केयरफुली पहनना पड़ता है। और बस उसके बाद मैं लग गई थी प्रसाद की बनाने की तैयारी में। और सबसे पहले बनाऊंगी मेवा पंजीरी कान्हा जी के भोग के लिए। तो बस यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत 2-4 ड्राई फ्रूट मुझे डालने थे, मतलब किशमिश, थोड़े से बादाम किशमिश, और बस 1-2 चीज़ें डाली हैं, ज़्यादा नहीं। मतलब वो तो मर्ज़ी है, जो भी डालना है चॉइस है अपनी, कुछ भी डाल सकते हो 1-2 चीज़ें भी, या फिर ऐसे भी खाली नारियल की भी बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने 2-4 चीज़ें ही ड्राई फ्रूट में लिए और उनको घी में भून लिया था। और नारियल को भी मैंने मिक्सी में चला लिया था, क्योंकि अगर हाथ से मैं घिसती ना नारियल को तो बहुत टाइम लग जाता, और आज थोड़ा जल्दी भी है, तो इस वजह से मैंने मिक्सी में चला लिया था दरदरा। और बस उसके बाद मैंने इन सब को बेलन से थोड़ा सा क्रश कर दिया है। वैसे जो मेरे हाथ लगा बस मैंने उसी से क्रश कर दिया। अब मैं कहाँ ढूंढती, मुझे मेजर मिल भी नहीं रहा था, तो बस मैंने बेलन से ही थोड़ा थोड़ा सा इसको क्रश कर दिया था, जो जितने भी भुने हैं मेवे। और उसके बाद चाशनी बना ली है यहाँ पर मैंने। चाशनी के लिए मैंने 1 किलो चीनी ली है, और बस उसके हिसाब से मैंने उसमें पानी डाल दिया है, चीनी से थोड़ा सा कम।
और बस यहाँ पर वैसे तो चीनी साफ़ ही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कर लेती हूँ साफ़, थोड़ा बहुत तो निकलता ही है चीनी से मैल। तो बस यहाँ पे चीनी को भी साफ़ कर लिया और जितना कुछ भी मैंने मेवे भून कर रखे थे वो सब मैंने फिर चाशनी में डाल दिए। जब चाशनी पक गई थी अच्छे से, मतलब जब जमने लगे कि जमने की कंसिस्टेंसी में आ गई है, तो उसके बाद उसमें मेवे डालकर मैंने उसको थोड़ी देर और चलाते हुए पका लिया। और बस फिर उसके बाद मैंने दोनों थाली में, मतलब जिसमें भी आपको सेट करना है उसमें आप फैला सकते हो, और बस मैंने फैला कर रख दिया उनको, तो वो सेट भी हो जाएंगी तब तक जब तक टाइम होगा भोग का। अभी तो काफ़ी टाइम है। और बस उसके बाद मैं यहाँ पर धनिया पंजीरी बना ले रही हूँ। तो धनिया पंजीरी में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ड्राई फ्रूट भी मर्ज़ी होती है, अगर आप चाहो तो आप डालो, नहीं तो आप खाली ऐसे ही धनिया को भूनकर उसमें बूरा मिक्स करके भी बना सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे यही लगता है जन्माष्टमी के प्रसाद में, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसमें 3 से 4 छोटी चम्मच देसी घी डालकर और इसको भून लिया था कम आँच पर। और बस जब इसमें से खुशबू आने लगती है तो बस उसको बंद कर दो और फिर ठंडा करके उसमें बूरा मिक्स कर दो, और चाहो तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। तो बस यहाँ पे धनिया पंजीरी भी तैयार हो गई थी और मैंने बाकी का प्रसाद भी सारा तैयार कर लिया था। फिर मैंने नहा धोकर तैयार हो गई थी और बस उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन कर ले रही हूँ, जो भी मुझे चौकी लगानी थी कान्हा जी की। और बस ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था, लेकिन जितना बन पड़ता है हर साल उतना अच्छे से कोशिश रहती है करने की तीज त्योहारों को सभी की वैसे तो। और बस यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ली है। तो बस ये देखिए, इस तरह से मैंने डेकोरेशन की थी इस बार जन्माष्टमी पर कान्हा जी की चौकी जब लगाई थी। तो और कैसी लग रही है आप लोग मुझे बताना ज़रूर। अभी तो मैंने सारी तैयारियां करके रख दी है और बस उसके बाद जब टाइम होगा, मतलब 12 बजेंगे, तो तब पूजा पाठ करेंगे। और तब तक मैंने यहाँ पर सब कुछ तैयार कर दिया था। और अब मुझे तैयार करना था अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि मेरा बेटा कम से कम 15-20 दिन पहले से ही बोले जा रहा है, डेली बोलता है, ये मुझे डेली याद दिलाता है कि मम्मी मुझे भी कान्हा जी बनाना। तो मैंने कहा चलो अपने लड्डू गोपाल को भी सजा देते हैं। और मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल गया था, तो बस ये सब काम निपटा के मैंने फिर पुन्नू को सजाया, तैयार किया था। जो भी मुझसे, मतलब मैं कपड़े तो नहीं लाई थी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत दुपट्टे वगैरह से, और एक कुर्ता भी रखा हुआ था, तो ये किसी ने गिफ्ट किया था पुन्नू को, तो मैंने ये पहना के बस थोड़ा बहुत जुगाड़ करके इस तरीके से सजाया था अपने बेटे को, और बहुत खुश हो रहा था ये। वैसे तो पहले भी कान्हा जी बना है मेरा बेटा, लेकिन जब वो बहुत छोटा था, मतलब 1 साल का भी नहीं होगा, तब उसको कान्हा जी बनाया था। लेकिन उसके बाद फिर मुझे, मतलब तबीयत ख़राब थोड़ी सी हो गई थी मेरी, तो इसलिए मैंने जन्माष्टमी को 1-2 बार से स्किप करना पड़ा था मजबूरन मुझे। तो बस उसके बाद मैंने सोचा कि अब जब वो खुद भी कह रहा है और मेरा भी मन था इस बार तो वैसे बनाने का, तो बस यहाँ थोड़ा बहुत मैंने तैयार कर दिया था उसको दुपट्टे वगैरह से, पगड़ी बना के, और बस खुश हो गया था। और ख़ुद भी अच्छा लगता है अपने बच्चे को ऐसे कान्हा के रूप में देखने में। और बस यहाँ पे पंजीरी भी मैंने सेट जो की थी, देखिए वो भी सेट हो गई थी अच्छे से, और 15 मिनट में ही सेट हो गई थी। और बस मैंने इसको कट करके फिर रख दिया था। और बहुत अच्छी सेट हुई थी, आप देख सकते हो, इजीली कट भी गई और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होती है। उसके बाद ये सब कामों से फ्री होकर यहाँ पर टाइम हो गया था कान्हा जी के जन्म का, तो हमने उन्हें जन्म करवाया। उसके बाद यहाँ पर हम उन्हें स्नान करा रहे हैं, और बस यहाँ पर इन्होंने स्नान कराया और फिर हम लोगों ने पूजा पाठ की अच्छे से। और
और मेरे बेटे को आने लगी थी नींद, क्योंकि 12 बज गए थे। बच्चे इतना लेट तक नहीं जागते हैं जल्दी से, वैसे तो जरा जागते रहे लेकिन ऐसे टाइम पर बच्चे हमेशा सो ही जाते हैं। तो बस उसको नींद आ रही थी तो वो बेड पर लेटा हुआ था और हल्की हल्की नींद में ही था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पूजा वगैरह करके फिर मैं सुला दूँगी। तो बस हम दोनों यहाँ पर पूजा कर ले रहे हैं। और पूजा वगैरह करके फिर उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है हम दोनों ने। और ये देखने चले गए थे मेरे बेटे को, क्योंकि वो परेशान कर रहा था, थोड़ा सा बोल रहा था मम्मी सिर में भी दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, ऐसे कर रहा था। यह हो सकता है कि बोलते हैं ना कि माँ बाप की नज़र सबसे पहले लगती है, तो मैंने उसको तैयार कर दिया था। इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, जब माँ को तो वहम हो ही जाता है। इस वजह से मुझे ऐसा भी लगा कि कहीं नज़र ही ना हो गई हो थोड़ी बहुत। और बस यहाँ पर पूजा हुई थी संपन्न, और बस इस तरह से हमने अपनी जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया। और बस मैंने यहाँ पे थोड़ी देर और टाइम बिताया लड्डू गोपाल जी के साथ। तब तक मेरे उस लड्डू गोपाल को उसके पापा संभाल रहे थे। तो बस यहाँ पर पूजा कर ली, और ये ले आए थे इसको गोद में कि आज वो झूला झुलाते हैं कान्हा जी को, तो इस बहाने ये थोड़ा सा खुश हो जाएगा, इसीलिए ये इसको लेकर आ गए थे। और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं इसका थोड़ा ध्यान बटाने की। और बस फिर उसके बाद मैंने इसको आरती वगैरह दी, और बाद में मैंने नज़र भी उतार दी थी। तो बस इस तरह से हम लोगों ने मनाया कान्हा जी का जन्मदिन। और आप सबको एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी की कृपा आप सब पर भी हमेशा बनी रहे। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आज के व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी मिलते हैं एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।